एक ऐसा लफड़ा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। मतलब एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लफड़ा हो सकता है, लेकिन इस बार के आईपीएल में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन टीमों की तरफ से कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि यार वाकई में पॉलिटिक्स जो होती है ना, बहुत बेकार चीज़ होती है। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने फेवरेट क्रिकेट वाले तमाशे वाले चैनल में। आईपीएल में देखिए, ड्रामा कभी भी खत्म नहीं होता। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कैप्टन का ड्रामा, कभी बॉलर का ड्रामा, कभी ओनर का ड्रामा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लेटेस्ट अलग ही लेवल के हुए ड्रामे के बारे में भाई। मतलब पिच लेकर क्यूरेटर और कैप्टन के बीच में तहासुनी, मतलब तहासुनी से मतलब है कहासुनी हो गई है एक्चुअली में। यहाँ पर ईडन गार्डन्स में जो हुआ है ना, वो आपको किसी सीरियल में सास बहू के बीच में होने वाले झगड़े की तरह लगेगा। रहाणे वर्सेस क्यूरेटर। अब आप भी बोलेंगे कि यार ये क्या ड्रामा है, मतलब ये क्या ड्रामा है। देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि सीन कुछ ऐसा है कि ईडन गार्डन पर मैच हुआ कोलकाता वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। कॉइन टॉस हुआ, कल का मैच था। रहाणे टॉस हारे और सामने खड़े थे इंग्लिश कमेंटेटर निक नाइट। निक नाइट साहब ने बिना इधर उधर बात किए सीधा एक गूगली बॉल डाल दिया रहाणे को और पूछा कि भाई पिच पसंद आई या नहीं, क्योंकि पिच को लेकर काफ़ी ड्रामा चल रहा है। रहाना एकदम से कंफ्यूज मोड में चला गया कि यार ये सवाल कोई कैसे पूछ सकता है, जैसे कि उनको अभी अभी पता चला हो कि यार ऐसा भी कुछ हुआ है। 2 सेकंड का साइलेंस, ऑकवर्ड सी स्माइल और फिर रहाणे का स्टेटमेंट कि पिच अच्छी है, हम भी बॉलिंग ही करने चाहते थे, स्पिनर को मदद मिलेगी, घर पर तो यही चाहिए था हमको। मतलब एक तरफ रहाणे बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो देखकर कोई भी ये कह सकता है कि यार ये बंदा जो है ना, मतलब ज़बरदस्ती इस शादी में खींच कर लाया गया है, यहाँ पर आना नहीं चाह रहा था। मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। दरअसल असली कहानी यह है कि ईडन गार्डन के जो क्यूरेटर हैं सुजन मुखर्जी साहब, और केकेआर मैनेजमेंट में पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा तू तू मैं चल रही है। क्योंकि केकेआर चाहता है कि भैया हमको स्पिनर फ्रेंडली पिच दी जाए, लेकिन क्यूरेटर मुखर्जी साहब बोले कि ये आईपीएल है, आपके मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं। पिच कैसी बनेगी ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। मतलब मुखर्जी साहब सीधे बोल दिए कि भैया आईपीएल की गाइडलाइंस लेकर हमको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की साफ गाइडलाइन है कि फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स को कोई रोल नहीं होगा पिच को बनाने में, और ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हमने ही डिसाइड कर लिया है। ऐसा लगा जैसे मुखर्जी साहब ने सीधा कहा हो कि आप लोग पिच की फिक्र ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने की पर फोकस करें, पिच हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा हेडेक है। अब रहाणे साहब को प्रॉब्लम यह है कि उनकी टीम भी, उनको मतलब एक टीम भी चलानी है भैया। और सीधी सी बात है, अगर वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर पिच नहीं मांगेंगे तो फिर वो किससे पिच मांगेंगे भाई? सामने वाली टीम के घर पे जाके तो पिच मांगेंगे नहीं। पूरी दुनिया को यही बता रहे हैं कि हाँ पिच अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर रहाणे भी सोच रहे होंगे कि यार ये पिच कौन से एंगल से अच्छी है। मतलब पिच में ऐसा नहीं खेलने में कोई दिक्कत है, बट रहाणे की टीम को जो एडवांटेज मिल सकता था उस पिच से, वो नहीं मिल रहा है। मतलब रहाणे इस समय बन चुके हैं सैंडविच, ऊपर से मैनेजमेंट का प्रेशर है और नीचे से फैंस की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, और बीच में क्यूरेटर की जिद जो है वो रहाणे को, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं कहाँ ही फंस गया हूँ आकर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यूरेटर मुखर्जी साहब भी बड़े कूल हैं। उन्होंने बोला कि भाई केकेआर वालों, मैं विलन नहीं हूँ, आओ बैठकर बात करते हैं। हर सीजन में ईडन गार्डन्स पे कौन सी पिच बनती है ये तो सबको पता है, ये कोई पर्सनल फाइट या कोई ग्रज नहीं है। मुखर्जी साहब ने तो ये तक बोल दिया कि केकेआर जब मुंबई से लौट के आए, चाय बिस्किट लेकर बैठे हैं, तो पिच के जो मसला है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब इसी को तो डिप्लोमेसी कहा जाता है। मुखर्जी साहब, पॉलिटिक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब आपको पूरे पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। दरअसल ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी भी लखनऊ के साथ भी चल रही है। जो लखनऊ के मेंटर हैं जहीर खान साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कंप्लेन करी है कि यार पिच हमारे हिसाब से क्यों नहीं बना रहे हो। और देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक है, आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है, आई एग्री विद दैट, नो डाउट इन दैट, बट होम एडवांटेज फिर टीम को क्या मिल रहा है? सिर्फ फैंस का मिल रहा है क्या? वो थोड़ा सा एक अलग एंगल जा रहा है। देखिए, आईपीएल में एक्चुअली हमने सब देख लिया, प्लेयर की कंट्रोवर्सी, ओनर की कैप्टन कंट्रोवर्सी, कैप्टन की कंट्रोवर्सी, लेकिन ये इस साल जो क्यूरेटर को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये एक बिल्कुल नया ही फ्लेवर है। ईडन गार्डन में तो हर सीजन कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर होता है, और अब ये क्यूरेटर वाला जो ड्रामा है ना, ये आईपीएल के ड्रामा लिस्ट में एंट्री मार चुका है। आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगली बार रहाणे बैट लेकर पिच पे जाएंगे तो शायद ये सोचेंगे कि यार क्यूरेटर ने मेरी विकेट लेने के लिए तो कहीं तैयारी करके नहीं रखी है। मतलब आपके होम ग्राउंड पर ही आपको ऐसा सोचना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आप कमेंट्स में जाके बताइए कि रहाणे वर्सेस क्यूरेटर की जो एक कंट्रोवर्सी है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या वाकई में क्यूरेटर का पिच में इंटरफेरेंस सही है, या फिर केकेआर को जो चाहिए उनको बिना सोचे समझे मिल जाना चाहिए?
और ये भी बताइएगा कि केकेआर इस सीज़न में वाकई में कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर बस ठीक है, पिछली बार जीत लिए, इस बार चलते बनेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। क्रिकेट के ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।